स्टार्ट करते हैं। तो हमने अकबरी लोटे के बारे में बताया था कि अकबरी लोटा क्यों कहा गया, तो उसकी स्टोरी जो अंग्रेज है उसको वो बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? जी जी। बिलवासी जी, ठीक है। बिलवासी तो जी। उसमें स्टोरी क्या बताई कि जो जो लोटा होता है वो ऐतिहासिक लोटा होता है और उसको पूरी दुनिया ढूंढ रही होती है। तो इसमें बताया कि जो 16वीं शताब्दी में बादशाह हुमायूं जो था, वो शेर शाह से हार कर रेगिस्तान में भाग रहा था। तो सिंध के रेगिस्तान में वो भटक रहा था प्यासा। तो वहां पर उन्हें कौन मिलता है? ब्राह्मण, हाँ। और वो उन्हें उस एक लोटे से क्या पिलाता है? उसे पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझ जाता है और उसकी जान बच जाती है। फिर जो दरबार में अकबर होता है, राजा अकबर, तो वो सम्राट ये सुनता है कि उसकी जान बचाई गई है किसी साधु ने उसकी प्यास बुझाकर। तो जिस लोटे का जिक्र हुआ था, वो जानना चाहता है कि वो लोटा मुझे मिल जाए। तो उसके लिए वो ब्राह्मण को बदले में क्या देता है? 10 सोने के लोटे। 10 सोने के लौटे। 10 सोने के लोटे उसे दे देता है। फिर फिर वो वो उस लोटे का क्या करता है? वो अपने लिए अब पास वो रखता नहीं है और जब पता भी था। वजू करता है, मतलब नमाज पढ़ने जाता है, उससे पहले वो हाथ मुंह धोता है उसी लोटे से। तो इस प्रकार से वो लोटा बहुत ही यूनिक। अनमोल बन जाता है। तो अभी इसके आगे पढ़ना है। यस, स्टार्ट करो। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। क्या उसकी उसने बिल आंखें? उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए। जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे। मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ। मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। इसमें क्या था? सबसे पहले क्या बताया कि जब उस लोटे की बात होती है तो दोनों आपस में झगड़ पड़ते हैं। कौन दोनों? बिलवासी बिलवासी जी जी और और हाँ वो अंग्रेज। अंग्रेज। यस। तो इसमें इन दोनों के बीच में उस लोटे की कीमती होने के और अनमोल होने के बाद साथ साथ पैसे का भी भावताव होता है। तो वो दोनों ये सोचते हैं कि अगर ये इतना महत्वपूर्ण है और पूरी विश्व इसके पीछे पड़ी है तो जरूर हमें ही पहल इसको ले लेनी चाहिए। तो अगर वो लेंगे और उसको ज्यादा में बेचेंगे तो उन्हीं का फायदा होगा, है ना? तो इसीलिए वो कहते हैं कि उसके बारे में पहले तो बताया था उन्होंने कि ये उनको कहाँ से लाए थे। कलकत्ता के म्यूजियम में एक मॉडल इसका वहां पर भी पड़ा हुआ था। और जब वो कहते हैं कि इसका दाम जो है हमारी उम्मीद से ज्यादा लेकर वो लोग सरकार है वो हमसे इसको खरीद सकती है, तो हमारे पास ये इसकी रकम हो जाए या ये मुझे हमें मिल जाए तो हमारे लिए अनमोल बन जाएगा। तो इस विवरण के सुनते सुनते साहब साहब की आंखों में क्या हो गया? लोभ आया। लोभ मतलब लालच की भावना हुई और लालच। आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी हो गए। मतलब आश्चर्य में उनकी जो आंखें थी वो बड़ी बड़ी हो गई। वो हैरान हो गए कि ये तो मेरे से चला जाता, मतलब मैंने इसको कुछ भी नहीं समझा था। तो इस लोटे का अनमोल मेरे लिए अब बहुत ही ज्यादा है कि मेरे को किसी भी रूप में इसको खरीदना पड़ेगा। अब लेखक इन दोनों के बीच में आपस में बात होती है तो पता चलता है कि जो ये अंग्रेज था ये भी शौकीन है। किस बात का शौकीन है? ऐतिहासिक एंटीक चीजों को, चीजों का। हाँ, इकट्ठा करने का। जो पुराने इतिहास की बहुत सालों की जो चीजें होती है उनको एक इकट्ठा करने का संग्रह भी वो रखता है। तो वो ये दोनों भी आपस में बात करके यही कहते हैं कि उनको भी इन चीजों का संग्रह करने का शौक है। और फिर आगे जब कहते हैं कि जब ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था, अंग्रेज अपनी भावना व्यक्त कर रहा है, तो उस समय मैं यही कह रहा था कि इस दुकान में पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। मतलब वो उस समय अंग्रेज क्या कर रहा था, जो दुकान थी वहां पर ये सारी धातुओं की बनी मूर्तियां या हर चीज पड़ी थी। तो उसको शौक है इन चीजों को खरीदने का। तो वो अपनी बात बताता है कि मैं इस दुकान से वो चीजें खरीद रहा था। तो अब वो कहता है कि मैं अब इसी लोटे को खरीदूंगा, मतलब मेरा अब हक है क्योंकि ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था तो मेरे को ही इसे लेना होगा। फिर वो कहता है कि इसने तो मेरे पैर को भी, मतलब पैर पे भी गिर गया था,
तो वो पूरी बात बताता है, चोट भी उसको लगी थी, तो इस लोटे की वजह से उसको दर्द हुआ, तो अब ये खरीदने का हक मेरा ही होता है। तो वो दोनों आपस में ये बात करते हैं। पहले तो देखो लोटे की वजह से विपरीत थे, अब लोटा अच्छा है तो अब लेने के पीछे वो आपस में बात किए जा रहे हैं। तो वो उनके कहते हैं कि तुम इसके दाम कितने लगाओगे, क्योंकि देखो जो लाला हाँ जवाहरलाल। लाला जवाहरलाल, ये लोटा फिलहाल तो लाला जवाहरलाल का है, तो यहाँ पर जो उसका दोस्त है बिलवासी जी, वो उससे तो लोटा खरीद लिया कितने में, 50 में, है ना। तो वो अभी तो डिस्कस कर रहे हैं कि इनके कितने लाभ लगा सकते हैं, तो वो कह रहा है कि मैं 100 देता हूँ। 50 की जगह वो कितना देना चाह रहे हैं, 100 देने की 100। बात कर रहे हैं। तो 50 से 100, और फिर वो वापस उसकी भाव तोल में बढ़ोतरी कर रहा है, तो 50 से 100, 100 से 150, और वापस कहता है कि 200, और 200 से 250 तक आ जाते हैं। अब लास्ट 250 तक की बात हो रही है। अभी 250 वर्ड से नाम कुछ याद आया 250 से, हाँ मैम। कौन सी हाँ मैम, कौन सी क्योंकि बात लाला याद आई? जवाहरलाल को अपनी पत्नी को लाला जवाहरलाल अपनी पत्नी को हाँ देने थे। अब देखो इसकी चतुराई, किसकी चतुराई, बिलवासी जी की चतुराई, इसकी सोच समझ कि वो कैसे अंग्रेजों से इस तरह से पैसे ले सकता है, और उसका काम भी बन जाएगा। अब मेहनत तो इसने की है ना, अब इसकी दूसरे नंबर की चतुराई देखना। अब रही बात आगे की, तो अब इसके मन में, अंग्रेज के मन में था कि ये कैसे हुआ, अब तो ये मेरे पास जाएगा नहीं, तो 250 रुपए ये दे रहा है, तो मुझे उसको उससे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो वो अब उसको रुपए कितना देना ऑफर करता है, 500। 500 ऑफर करता है। अब 500 सोचकर मन में तो इसके खुशी के मारे समा ही नहीं रहा था, लड्डू फूट रहे थे। अब क्योंकि 250 इसके हुए तो बाकी बचे इसके, तो मतलब आधा आधा का फायदा पूरा बराबर। तो ऐसे वो मन में ये सोच रहा था, और बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे। वो जो रुपए उसके सामने फेंके थे वो उठाए, और आशाओं की लाश उठा रहे हो। तो साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ। अब उससे, क्योंकि काम हो गया है जितना करना था, अब उससे ज्यादा लालच उसको नहीं करना था, अब वो लोटा उसको दे देता है। और वो 250 रुपए से अधिक ये कहते हुए देता है कि अब इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं अब इसके आगे बोली नहीं लगा पाऊंगा। तो अंग्रेज और पंडित बिलवासी के वार्तालाप के द्वारा लेखक बड़े ही विनोदपूर्ण ढंग से, यानी आदरणीय विनोद, एकदम नम्रता के साथ उस दृश्य में उपस्थित हो जाते हैं, यानी उसके सामने ऐसे रिएक्ट करते हैं कि किसी प्रकार लोग दूसरे के चढ़ावे में आकर अक्सर अपना नुकसान कर ही लेते हैं। यानी कोई अगर किसी को चढ़ा रहा है और वो उसकी बातों में आ गया, तो ऑफ कोर्स इस अंग्रेज का यहाँ पर क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। हाँ पढ़ो आगे। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंजी गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। हाँ यहाँ पर मेजर लिखा है कि, एक मिनट, यहाँ जो अंग्रेज है वो खुश हो गया, अब उसको लगा है कि मैं जीत गया हूँ, मेरे को ये इस कीमती लोटे को प्राप्त करना ही था, उसकी बातों में आ गया था, वो उसको ले लेता है। यहाँ पर लिखा है प्रसन्नता की कुर्सी फिर गई, यानी कि उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था वो खुशी के मारे समा नहीं रहा था, और उसको अच्छा लगा कि भारत का ये जो प्राचीन लोटा है, अकबरी लोटा, उसको मैं अपने देश ले जाऊंगा। यहाँ पर लिखा है कि डींग डींग सुनते हुए, डींग यानी बड़ी बड़ी बातें, जो बिलवासी जी उसकी प्रशंसा में, उसकी तारीफ में किया करते थे, बार बार उसकी तारीफ में बोल रहे थे, तो वो ऐसे डींग सुन सुनकर उनके कान पक गए थे। मेजर डगलस की डींग, है ना। हाँ मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों कौन है, के संग्रह मेजर डगलस कौन है? हाँ पड़ोसी। पड़ोसी किसके, किसके, वो अंग्रेज अंग्रेज के। यस अभी देखो यहाँ इस वाक्य से ये समझ में आता है कि वो इस बात से भी खुश थे कि जो उसका पड़ोसी है, जो उससे कंपटीशन करता है इन संग्रह चीजों के, ऐतिहासिक संग्रह का, तो अब उसके पास लोटा आ गया, इसका मतलब वो उसको दिखा सकता है कि मेरे पास तेरे से भी अनमोल चीज आ गई, या तेरे से भी अच्छी चीज है। इसीलिए वो इसके बारे में उनको भी बताता है कि मेजर डगलस कौन है। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी और उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी देखो दूसरी स्टोरी बताई जा रही है, ऐतिहासिक जो भारत की स्टोरी अकबरी लोटा वो हो गई है। अभी अंग्रेज अपनी बात बता रहे हैं कि जहांगीरी अंडे की, ये भी अपने भारत की ही एक प्राचीन स्टोरी है, जहांगीरी अंडा। तो दो स्टोरी यहाँ पर आई है, एक तो अकबरी लोटा जो कि मुख्य है, और दूसरी है जहांगीरी अंडा। अब जहांगीरी अंडा के बारे में सुनना। जहांगीरी अंडा। जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले सकते हैं। ये उसको भ्रम था। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह, हाँ यहाँ पर देखिएगा, वो जहांगीरी अंडे के बारे में स्टोरी बताता है कि जहांगीरी अंडा क्या है। तो वो कहता है कि जहांगीरी अंडा वह है कि जो
हिंदुस्तान से ही एक अच्छी चीज ले जा सकते थे। मतलब डगलस ने उस चीज को जब गए थे हिंदुस्तान से तो उस जहांगीरी अंडे को ले गए थे साथ में। अब वो बता रहा है कि उस समय में जब एक कबूतर था, राजा थे नूरजहां और जहांगीर। तो उस प्राचीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इनके नाम आपने सुने होंगे, जहांगीर है ना। तो उनकी पत्नी जो थी जिससे वो प्रेम करती थी वो है नूरजहां। तो उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध कराने का काम किसने किया? कबूतर ने। किसने किया? कबूतर ने। तो वो एक बहुत ही लकी कह दो या इतना अच्छा जो प्राणी है वो है कबूतर, उन दोनों के बीच में संबंध जोड़ने के लिए। तो इसीलिए उसने कहा कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ा दिया। जहांगीर ने किससे बोला? नूरजहां से पूछा। तो उसने दूसरा कबूतर उड़ाते हुए बोला कि इस तरह से। तो मतलब उन दोनों की जो आपसी प्रेम संबंधी बातें हुआ करती थी, इस प्रकार से वो अपनी बात को बताते एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे मैंने पहले कबूतर को उड़ाया था। तो उस प्रकार के उसके भोलेपन पर जहांगीर उससे संबंध जोड़ लेते हैं। उसी क्षण उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया, यानी कि अब वो उसे अपना लेता है। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में समझे? ही वह किसको रखा? उस अंडे अंडे को। अंडे को कबूतर का जो पहला अंडा था उसको उसने संभाल कर रखा। क्यों रखा? क्योंकि उसने ही नूरजहां से उसका संबंध बनाया था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी ओके। को मेजर डगलस ने हम्म उसी को मेजर डगलस ने 5 साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। नोट करो इसे कि वो जो डगलस है उस अंडे को अपने 5 साल मतलब कि पिछले साल, जो इस साल हुआ है उससे 1 साल या कुछ साल पहले की बात में, तो दिल्ली में एक मुसलमान था, बहुत ही शरीफ था, सज्जन पुरुष था। उसे 300 रुपए में उसको खरीदा था। किसने? मेजर डगलस ने दिल्ली में मुसलमान सज्जन से कितने रुपए में? 300 300 रुपए। रुपए में वो अंडा खरीदा था। यस। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे ढूंढ की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। कुछ तो देखो, इस रिश्ते अब वो उस अंडे के इतिहास के बारे में बता रहा है कि ये जो अंडा है वो उसे 1 साल हाँ उसके एक पुश्त पुरखों से, पुराना है। मतलब हाँ उसकी पीढ़ी से, एक उससे पहले वाली जो पीढ़ी थी उतना ये पुराना है। तो उस किसकी बात हो रही है? अंडे जहांगीरी की। अंडे से हाँ, उस लोटे से भी पुराना हुआ, यानी वो उससे भी ज्यादा अनमोल बनेगा। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। हाँ साहब ने तम, हाँ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। हम्म लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखने बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। यस, अंडरलाइन करो इसका भाव क्या हुआ, कौन बताएगा? मैम 6 दिन में उन्होंने टेंशन में मतलब शेव नहीं किया होगा, हाँ और तो बाल बहुत और ज्यादा बढ़ गए होंगे। तो उनको हाँ बहुत प्रसन्नता हुई थी 500 रुपए मिलने पर, तो उनका एक एक बाल प्रसन्नता से लहरा रहा था। हाँ गुड, उसको यानी 500 कि रुपये खुशी से। मिले क्या? हाँ अब नहीं आगे देखना क्या होता है। अभी तो उसके सामने बात हो रही ना, फिलहाल तो ये इसको नहीं बताया जा रहा है कि वो आधा उसको मिलेगा। अभी तो उसको ये दिया जा रहा है कि ये तेरे दाम है, तेरे को लोटे के दाम मिल रहे हैं। अब आगे देखना। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। क्या हुआ था उन दोनों के अंग्रेज जाने के बाद? बातचीत क्या होती है बीच में? उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई बताओ? कि क्या 2 अंग्रेज ने घंटे उसको तक कितने पैसे दिए? 500 रुपए दिए। 500 रुपए। हाँ अब उसके बाद 250 रुपए है उसके पास, बिल क्या लाला जवाहरलाल के पास। मैम झाऊलाल पूछते हैं कि आपके पास तो थे ही नहीं पैसे, तो आप किधर से लाए? हाँ फिर वो फिर वो बताता बोलते है। कि ये भेद मैं और मेरे ईश्वर जानते हैं। यस। फिर अब वो उनकी आपसी जो प्रेम है उसकी नोक जोक में आपस में बात करते हैं कि तुम जा कहाँ रहे हो, आपको अभी मेरे को आपसे बहुत काम है, 2 घंटे तक तो यही रुकना है। वो आश्चर्य में कहता है अभी और 2 घंटे लगेंगे। और फिर ऐसे में वो कहता है कि शाबाशी देता है कि तुमने बड़ी सूझबूझ से, अपनी बुद्धिमत्ता से अपने इस काम को बहुत ही अच्छे से कर दिखाया। और फिर क्या होता है? फिर उन्हें गले लगाता है और 1 घंटे इसमें भी वो बातें करके निकाल लेते हैं। अच्छा, पहले 500 रुपये गिन कर सहेज लीजिए। रुपया देख तो अगर लो, चेक अपना तो हो कर लो। हाँ रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। तन्मयता मतलब लालच पैसे देख कर वो मग्न हो जाता है, क्योंकि मनुष्य के लिए तो पैसा ही सब कुछ है।
लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। मतलब जब वो पैसे गायब हो गिनने गए। में बिजी हो गए, वो पैसे गिनने गायब हो लगे गए। तो बिलवासी हाँ वहां से निकल पड़े। हाँ फिर उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर यस, तो उसके उसने कमरे क्या किया, जब वो दिन निकल गया, बिलवासी जी वहां से चले गए, टेंशन में उनको नींद नहीं आ रही थी, अब करे तो करे क्या। तो रात को 1 बजे उठे और अपनी पत्नी की गले में जो चेन लगी थी, चेन पहनती जो है, चेन को यहाँ सिकड़ी बताया है, उसमें एक ताली लगी थी और वो वहां से धीरे से उसको निकालता है, फिर उसके एक कमरे में जाकर उस संदूक को खोल देता है। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रख कर उन्होंने उसे बंद कर दिया। हम्म फिर वे क्या भाग किया, गए। क्या किया था, संदूक खोलकर उसमें 250 रुपए रख दिए। क्यों, मतलब उन्होंने अपनी पत्नी से 250 रुपए चुराए होंगे। पहले ही, यस। हम्म दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। यस, अभी अभी वो शांति से सो गए, क्योंकि पहले उसने अपनी पत्नी से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए सोचा था कि अभी तो लास्ट 6 वाला दिन हो गया है, 6ठा दिन आ गया है, तो अभी कुछ नहीं होगा तो मैं उसी के पैसे ले लेता हूँ और उसको खुश कर देता हूँ। तो पहले उसने पैसे वहां से उसकी संदूक से ले लिए थे। फिर जब दिन भर में ये सारा माहौल हुआ, अंग्रेज के ऊपर लोटा गिरा और पैसे का जुगाड़ हो गया, फिर उसको शांति हुई कि नहीं नहीं, मेरे को वो पत्नी से जो चोरी में लिए गए थे पैसे उसको वापस रख देना चाहिए। ओके, तो आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, राइट। यस मैम। यस यस तो मैम। इसके जो शब्दार्थ है आप लोग ये स्क्रीनशॉट कर लो और कर सकते हो, या फिर आपके बुक में भी है वो भी कर लेना, दोनों ही कर लेना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड डे, मे गॉड गुड डे ब्लेस मैम। यू, थैंक यू मैम। गुड डे, गुड डे, थैंक यू मैम। वेलकम, बाय।